क्या आपको याद है वो बंदा जो क्रिश में एलियन के पीछे भागता था? या वो विलन जो 2000s की हर एक्शन फिल्म में हीरो को थप्पड़ मारने के लिए पैदा हुआ था? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? राजत बेदी। आज वही राजत बेदी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं। मीम्स, रील्स, ट्विटर थ्रेड्स, हर जगह लोग कह रहे हैं भाई अंडररेटेड था यार। इसको कहीं तो देखा है। तो सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि 2 दशक तक भूला हुआ एक एक्टर आज अचानक सोशल मीडिया का स्टार बन गया? अगर आप भी ऐसी फिल्म और पॉप कल्चर वाली डिटेल्ड एनालिसिस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब मीम पेजों की शरारत है, लेकिन सच कहें तो ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक साइकिल है। हर कुछ सालों में इंटरनेट किसी पुराने चेहरे को उठाता है जिसे उसके समय में वैसा सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। राजत बेदी उन्हीं चेहरों में से एक है जो कभी जोरू का गुलाम और क्रिश जैसी फिल्मों में छोटे मगर यादगार किरदारों से पहचाने गए थे। बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में। फर्क बस इतना है कि इस बार लोग सिर्फ हंस नहीं रहे, अब वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और तुलना कर रहे हैं। उस वक्त इन्हें टाइपकास्ट क्यों किया गया? हमने इनके एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इस बार लोगों की जिज्ञासा सच्ची है। वो नॉस्टैल्जिया के साथ साथ था एक कल्चरल क्यूरियोसिटी भी जी रहे हैं। राजत बेदी का नाम अचानक रेडिट और इंस्टाग्राम पर उभरा जब लोगों ने उनके पुराने सीन और डायलॉग्स को रिमिक्स करके पोस्ट करना शुरू किया। एक मीम जिसमें वो क्रिश में रतिक से डरते हुए गिरते हैं आज हर उस इंसान का रिलेटेबल मोमेंट बन चुका है जो सोमवार की सुबह उठने से डरता है। मीम्स ने उनके एक्सप्रेशंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्हीं एग्जैजरेशंस ने लोगों को उनकी असली परफॉर्मेंस की याद दिला दी। जब से उसे देखा नहीं और कुछ दिखाई आ गया था तो शर्मा ये कोई 2-4 दिन से, और जब से उसे मिला सो नहीं पाया, सोना चाहता उसके साथ। इंटरनेट की यही ताकत है, वो किसी को मजाक बनाकर भी मशहूर कर सकता है। कभी मीम्स में हंसाया जाता है, फिर धीरे धीरे वही मीम्स एक नॉस्टैल्जिया वेव बना देते हैं। राजत बेदी का करियर 90 के आखिरी दौर से शुरू हुआ था। वो उस दौर के क्लासिक बॉलीवुड विलन थे। सूट बूट, सनग्लासेस, बड़ी गाड़ी और वो डायलॉग, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी, जोड़ी नंबर 1 और कोई मेरे दिल से पूछे जैसी फिल्मों में छोटे मगर प्रभावशाली रोल निभाए। लेकिन बॉलीवुड के हायरार्की सिस्टम में अगर तुम लीड नहीं हो तो तुम गिनती में नहीं आते। उस दौर में विलन सिर्फ कहानी का हिस्सा होता था, किरदार नहीं। इसीलिए दर्शकों ने उनका चेहरा तो याद रखा, नाम नहीं। और यही वजह है कि आज जब वही चेहरा इंटरनेट पर दिखता है तो सबको लगता है अरे ये तो वही बंदा है। आज का इंटरनेट नॉस्टैल्जिया ड्रिवन है। एल्गोरिदम को बस इतना समझाना पड़ता है कि अर्ली 2000s टाइप करो और वो तुम्हें वो दौर दिखा देगा जहां गानों में झूम ट्रांजिशन होते थे और विलन की हंसी एको करती थी। राजत बेदी उसी दौर का प्रतीक है, एक ऐसा चेहरा जो बचपन की यादों के बीच अटका हुआ था। टिकटॉक और रील्स पर उनके क्लिप्स वायरल होने लगे क्योंकि लोगों को लगा अरे ये वही आदमी है जिसे हमने बचपन में देखा था। यही पहचान वाला पल एल्गोरिदम को ट्रिगर करता है और जैसे ही किसी पुराने चेहरे से ऑडियंस कनेक्ट करती है वो इंटरनेट की अगली बड़ी ट्रेंड बन जाती है। अब जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये कि लोग सिर्फ याद नहीं कर रहे बल्कि रीअसेस कर रहे हैं। कमेंट्स में लिखा जा रहा है उस वक्त हम हंसे पर अब लगता है बंदा जेन्युइनली अच्छा एक्टर था। ये कल्चरल रीअसेसमेंट है जब ऑडियंस अपने पुराने फैसलों को फिर से सोचती है। वो एहसास जब हमें लगता है कि शायद हमने किसी को सही मौके पर नहीं पहचाना। यही फिनोमिनन बॉबी डियोल, तुषार कपूर या उदय चोपड़ा जैसे नामों के साथ भी हुआ था, जिन्हें कभी मीम्स में उड़ाया गया। आज उन्हीं में लोग रियलनेस ढूंढ रहे हैं। राजत बेदी की वापसी इस बात का सबूत है कि इंटरनेट ने ऑडियंस को नया नजरिया दे दिया है। अब हम नॉस्टैल्जिया को सिर्फ याद नहीं करते, हम उसका मीनिंग भी खोजते हैं। बॉलीवुड हमेशा से साइक्लिक रहा है। हर जनरेशन पुराने चेहरों को नए अंदाज में पेश करती है। पहले ये काम डायरेक्टर्स करते थे, अब ऑडियंस करती है। मीम्स के जरिए,
2000s में जो एक्टर्स साइड विलेंस या कॉमिक रिलीफ थे, आज वही कल्ट आइकॉन्स बन गए हैं। राजत बेदी इस लहर का सबसे नया चेहरा है जो नॉस्टैल्जिया और आयरनी दोनों को साथ लेकर आए हैं। पहले उनके एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस को ओवर एक्टिंग कहा जाता था, अब वही एक्सप्रेशंस मेमेटिक गोल्ड कहलाते हैं। इंटरनेट ने ओवर एक्टिंग को एक्सप्रेशन बना दिया है और इस आयरनी के जरिए ऑडियंस खुद पर भी हंस रही है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कभी मजाक बनाया और आज वही मजाक ट्रेंड बन गया। वायरल कंटेंट की साइकोलॉजी कहती है फेमिलियरिटी और सरप्राइज का मेल ही शेयरेबिलिटी पैदा करता है। राजत बेदी के केस में यही फॉर्मूला काम कर गया। वो एक चेहरा था जिसे सबने देखा था पर नाम याद नहीं था। अब जब वही चेहरा फनी कैप्शन या रिलेटेबल टोन में दिखा तो दिमाग ने तुरंत कनेक्ट किया, अरे मैंने इसे कहीं देखा है। वही पल नॉस्टैल्जिया का डोपामिन ट्रिगर बन गया। लोगों ने हंसते हुए शेयर किया और देखते ही देखते वो हर फीड पर छा गए। ये फिनोमेनन बताता है कि इंटरनेट अब सिर्फ मजाक नहीं करता, वो भूली हुई यादों को नया कॉन्टेक्स्ट देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजत बेदी खुद भी इस मीम वेव को एम्ब्रेस कर चुके हैं। हाल ही के इंटरव्यूज में उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि लोग अब भी मुझे याद करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। यही विनम्रता उन्हें रिलेटेबल बनाती है। जब कोई स्टार खुद पर हंस सकता है तो इंटरनेट उसे लेजेंड बना देता है। और यही फर्क है पुराने स्टारडम और आज के डिजिटल फेम में, जहां वल्नरेबिलिटी ही असली करेंसी है। राजत बेदी अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो एक केस स्टडी बन गए हैं। कैसे इंटरनेट का प्यार और मजाक एक साथ मिलकर किसी को इमॉर्टल बना सकता है। राजत बेदी की इंटरनेट पर वापसी सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं, बल्कि हमारे समय का कल्चरल सिम्टम है। अब ऑडियंस पैसिव कंज्यूमर नहीं रही, वो क्यूरेटर बन गई है। हम अपनी टाइमलाइन पर तय करते हैं कौन फॉरगॉटन है और कौन आइकॉनिक। राजत बेदी हमें ये याद दिलाते हैं कि आज फेम सिर्फ टैलेंट का नहीं, टाइमिंग और टोन का भी खेल है। और शायद इस बार इंटरनेट की जो स्पॉटलाइट उन पर पड़ी है वो पिछली बार से ज्यादा चमकीली है। वो हमें सिखा रहे हैं कि कभी कभी मजाक में शुरू हुआ ट्रेंड एक पूरे जनरेशन की कलेक्टिव मेमोरी बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी 2000s फिल्म में राजत बेदी को देखकर मुस्कुराएं, सोचिए यही वो इंसान है जिसने बिना कुछ बोले सोशल मीडिया की पूरी साइकिल को पलट दिया। कभी पंचलाइन था, आज हेडलाइन है। और अगर यही इंटरनेट का असली जादू नहीं तो फिर क्या है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और भी कल्चरल डीप डाइव्स हम लाते रहेंगे।